हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग। आप सभी स्टूडेंट को लेकर एक नया अपडेट है। नीट एग्ज़ाम को लेकर शिक्षा मंत्री की ओर से एक अपडेट है। एक बड़ी स्टेटमेंट है जो दी गई है, उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। एजुकेशन मिनिस्टर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में, धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा अपडेट है जो आ चुका है। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप नए हैं चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर का, तो सभी स्टूडेंट एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपनी ईमानदारी से बच्चों ईमानदारी दिखाया करो। आप सभी को पता होगा कि जो बच्चे ईमानदार होते हैं तो भगवान भी उनका साथ देता है और भगवान भी उनको सफल बनाता है और उनको डॉक्टर बनाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बने तो एक बार आप सभी जिन्होंने सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबा रखा तो वो सब्सक्राइब करें और अपनी ईमानदारी दिखाएं जल्दी से। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप जल्दी से एक बार सब्सक्राइब वाला बटन दबाएं। जो डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं वो ना दबाएं। सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक भी कर देना जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो भगवान भी उनके साथ होता है जो डॉक्टर बनना चाहते हैं और ईमानदारी दिखाते हैं। तो क्या अपडेट है उसके ऊपर हम बढ़ते हैं। आज का अपडेट है आप सभी स्टूडेंट के लिए है। तो ये देखें, नीट 2025 बदलेगा नीट का पैटर्न, यूपीएससी जैसे बनेगा सिस्टम, बोले शिक्षा मंत्री। तो शिक्षा मंत्री की ओर से क्या अपडेट है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पुष्टि की है कि नीट यूजी 2025 का परीक्षा पैटर्न बदल जाएगा। शिक्षा मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया है कि ये बदलाव छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए किए जाएंगे। ऐसे किसी भी परिवर्तन से बचा जाएगा जो छात्रों को असुविधा या झटका दे। परीक्षा में जरूरी सुधार लागू करने की तैयारी है, लेकिन इसे छात्रों की सुविधा और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा। नीट 2025 का नया पैटर्न छात्रों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट किया है कि ये बदलाव छात्रों के हितों में है। परीक्षा को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर काम कर रहा है और जल्द ही इसका आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। बच्चों का मामला है, फैसला सोच समझकर होगा। धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा में अपने विचार साझा करते हुए कहा कि नीट जैसी इस परीक्षा में छात्रों की बड़ी संख्या शामिल है। उन्होंने बताया कि जहां जेई एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा है जिसमें लगभग 15 लाख छात्र भाग लेते हैं, वही नीट यूजी में यह 25 लाख तक पहुंच जाती है। उन्होंने कहा, इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के मामले में हम सचेत रहने की आवश्यकता है। अचानक कोई बड़ा जो बदलाव है, परिवर्तन है, करना सही नहीं होगा। बच्चों के नज़रिए से भी इस प्रक्रिया को देखा जाएगा। नीट 2025 में क्या होंगे बदलाव, उसके ऊपर हम बात करते हैं। शिक्षा मंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि नीट परीक्षा के नए पैटर्न को लेकर राधा कृष्णन कमेटी की सिफारिश और स्वास्थ्य मंत्रालय के सुझाव को ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य मंत्रालय यानी हेल्थ मिनिस्ट्री इस पर काम कर रहा है। जल्द ही परीक्षा के फॉर्मेट को अंतिम रूप दिया जाएगा। यह बदलाव इसलिए ज़रूरी है ताकि परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जाए और सुरक्षित बनाया जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए इसके नए फॉर्मेट पर काम कर रहा है जो जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। परीक्षा में यूपीएससी जैसा पारदर्शिता मॉडल लागू करने की ज़रूरत। ईटी राउंड टेबल में धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं की समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा, एनटीए में यूपीएससी जैसा पवित्र और पारदर्शी मॉडल लाने की आवश्यकता है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों और जिला प्रशासन को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। क्या बदलाव हो सकते हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं। बीते साल नीट परीक्षा में कई गड़बड़ियों के मामले सामने आए थे। पेपर लीक, ग्रेस मार्क्स, डुप्लीकेट कैंडिडेट्स और सेंटर बिकने जैसे गंभीर आरोप लगे थे। इन मामलों की जांच सुप्रीम कोर्ट और जो दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंची। छात्रों को नुकसान झेलना पड़ा और इस दौरान कई विवाद भी उभरे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दों के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी जिसने परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव दिए। राधा कृष्ण कमेटी की सिफारिश और कोर्ट के आदेशों के बाद अब नीट के पैटर्न में बदलाव किए जा रहे हैं। नए फॉर्मेट में पारदर्शिता, छात्रों की सुविधा प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये अपडेट है जो शिक्षा मंत्री की ओर से निकल के आया है। नेक्स्ट अपडेट आपको मेडिकल माइंड यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। अगर आप चाहते हैं डॉक्टर बने तो भगवान जो ईमानदार होते हैं उनको डॉक्टर बनाता है। आप ईमानदारी दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।